नन्हे दोस्तों, ये जो घर देख रहे हो, यहाँ पर ही रहता है आप लोगों के जैसा छोटा सा एक लड़का, पोम। वो अपने पिता के साथ यहाँ पर रहता है। किसी तरह खेती बाड़ी करके ही उन लोगों का गुजारा होता है। वो जो पीछे भूसा है, वहाँ पर एक भेड़ जो देख रहे हो, वो उन लोगों के साथ ही रहती है। पिता जब घर पर नहीं रहते, तब पोम ही इसका देखभाल करता है। पूरा रात पहरा देता है और बीच बीच में थोड़ा बहुत सो भी जाता है। जो भी हो, देखिए खेत की तरफ से जो चल कर आ रहे हैं, वो ही है पोम के पिता। पोम, पोम, कहाँ गया? अरे ओ बेटा, सो गया क्या? पोम। हाँ पापा, बोलिए। सुनो सुनो, मैं थोड़ा शहर में जा रहा हूँ, आने में थोड़ी देर हो सकती है। भेड़ का अच्छे से ध्यान रखना और तुम भी ध्यान से रहना, ठीक है? ठीक है, वैसा ही होगा। और सुनो, कन्हैया भैया ने कहा है कि वो इस भेड़ को खरीदेंगे, तो इस साल हम लोगों का बहुत अच्छे से बीत जाएगा। उसका ध्यान रखना, ठीक है? और सुनो, सो मत जाना बिल्कुल भी। नहीं नहीं, आप आराम से जाइए, मैं सब संभाल लूंगा। जाता हूँ, भूसा के पास जाके बैठता हूँ, देखता हूँ कि भेड़ क्या कर रही है। जैसी बात वैसा ही काम। पोम के पिता चले गए और पोम गया भेड़ का देखभाल करने के लिए। और इतने में ही पोम को नींद आने लगा और पोम उसी नींद के हालात में ही पहरा देने लगा। अरे, कितना अच्छे से सो रहा था, नींद बिगाड़ दिया मेरा। कब कौन भेड़ को खरीदेगा, उसके लिए अभी से ही पहरा क्यों देना होगा? जिसका डर था वही हुआ। पोम भूसे के ढेर में आराम से सो गया। अचानक से जब पोम नींद से जागा, तो उसने आँख खोल के देखा, भेड़ नहीं है। अरे, गेट को किसने खोला? और भेड़ कहाँ चली गई? भगवान, अब कहाँ खोजूं उसे? चोरकी, चोरकी, कहाँ गई चोरकी? चोरकी, जाता हूँ, उनको पूछता हूँ। बोलता हूँ, आपने एक भेड़ को यहाँ कहीं देखा है? सफेद रंग का, थोड़ा हट्टा कट्टा है। नहीं, मैंने तो ऐसा कोई भी भेड़ को नहीं देखा। लेकिन क्यों बेटा, क्या हुआ है? मेरा भेड़ चोरकी मेरे घर में ही थी, घास खा रही थी, लेकिन अचानक से कहाँ चली गई, नहीं मिल रही है। क्यों, तुम्हारे जैसा इतना बड़ा पहरेदार होने के बावजूद भी कैसे गुम हो गई? मजाक मत करिए, चोरकी मेरा सब कुछ है। अगर वो नहीं मिली तो मुझे बहुत परेशानी होगी। कृपया मुझे बता दीजिए, वो किस तरफ गई है? मुझे वो सब नहीं पता। मैं यहाँ थोड़ा आराम करने के लिए आया हूँ। इतना बकबक करके मुझे तकलीफ मत दो। अभी जाओ, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। वैसे पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने के लिए आया हूँ। पता नहीं कहाँ से आ गया है ये, क्या पता। ऐसा मत कहो, अगर चोरकी नहीं मिली तो हम ठंडी में ना खाना खा के मर जाएंगे। पापा ने कहा था उसको बेच के। ओहो, ये इतना बात मुझे और अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारा बात खत्म होने पर ही यहाँ से चले जाओ तुम, ठीक है? मेरे पापा मुझे मार ही डालेंगे, मुझे चोरकी को खोज के निकालना ही होगा। अरे क्या मुश्किल में पड़ गया हूँ, यहाँ से मुझे ही जाना होगा। जाता हूँ, फिर से इस भारी बोरे को उठा के ले जाना होगा। उफ। आपके इस बोरे में क्या है चाचा? इससे तुम्हें क्या लड़का, जाओ जाओ,
खुद के काम में जाओ। जाओ, चलो, जाओ जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। ये तो चोरकी का आवाज है। हाँ हाँ, यही चोरकी का आवाज है। ओ चाचा, आप मेरी चोरकी को लेकर भाग रहे हो। मुझे दे दो चोरकी को, दे दो, नहीं तो क्या? क्या करेगा तू? क्या करेगा रे लड़के? सोने के वक्त याद नहीं था तुम्हें? जाओ घर, जाओ जाओ घर। मुझे परेशान मत करो लड़का, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं पता, मैं मेरा चोरकी को कहीं लेकर नहीं जाने दूंगा। दे दो मुझे मेरी चोरकी को। चोर चोर, मेरा भेड़ को लेकर भाग रहा है, चोर। तो ये बात है लड़का, तू ऐसे नहीं मानेगा। हाँ, ले ले, ये 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 ले। ये क्या हुआ? पोम तो भेड़ में बदल गया। अब पोम का क्या होगा? पोम को तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा। पोम इससे बहुत डर गया। डर के मारे पोम ने रोना शुरू कर दिया। अब क्या करूं? पापा तो मुझे चोरकी समझेंगे और मुझे हर तरफ खोजने लग जाएंगे। कोई है क्या? बचाओ बचाओ। उफ, बाबा बच गया मैं। कुत्ता जो पीछे पड़ गया था। देखो क्या हो गया। पोम के पिता पोम को ही समझने लगे चोर की। दूसरी तरफ पोम भी अपने पापा को समझा नहीं पा रहा है कि वो चोर की नहीं है। अरे पापा इसी तरफ आ रहे हैं और साथ में ही कसाई कन्हई चरण। अगर पापा मुझे चोर की समझ के उसके पास भेज देते हैं तो कन्हई मेरे गले पर वार करके मुझे मार डालेगा। अब क्या करूं? नहीं 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 नहीं, मुझे भाग नहीं होगा इससे। हाँ, भाग नहीं होगा। अरे पकड़ो, पकड़ो भेड़ को। कोई है? पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। अरे कोई है क्या? पकड़ो। पोम, ए पोम। आप चिंता मत कीजिए, वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा। मैं ही उसे पकड़ने का इंतजाम कर रहा हूँ, रुकिए। इतना कुछ हो गया, अभी भी पोम का कोई अता पता नहीं है। अरे ओ नवाबजादे, इधर आओ। कहाँ हो? देखता हूँ कहाँ गया। कहीं कहीं फिर से तो नहीं सो गया कहीं ये लड़का? हैं हैं हैं? ए ओ पोम, अरे ओ पोम। पोम इधर उधर दौड़कर भाग रहा था। भागते भागते पोम एक ऐसी जगह पर आ रुका जहां पर पोम के सामने आ गई चोर केल। अरे चोरकी, तू यहाँ? और मैं तुझे सब जगह खोज रहा हूँ। असल में तुम जब सो रहे थे तब मैं बाहर थोड़ा हवा खाने के लिए ही आया था, लेकिन तुम मेरे जैसा कैसे हो गए हैं? एक दुष्ट बूढ़े आदमी ने उसके जादुई लकड़ी के सहारे मुझे ऐसा बना दिया। आपने एक भेड़ को यहाँ कहीं देखा है? सफेद रंग का, थोड़ा हट्टा कट्टा है। नहीं, मैंने तो ऐसा कोई भी भेड़ को नहीं देखा। लेकिन क्यों बेटा, क्या हुआ है? मेरा भेड़ चोर की मेरे घर में ही थी, घास खा रही थी, लेकिन अचानक से कहाँ चली गई नहीं मिल रही है। क्यों, तुम्हारे जैसा इतना बड़ा पहरेदार होने के बावजूद भी कैसे गुम हो गई? मजाक मत करिए, चोर की मेरा सब कुछ है। अगर वो नहीं मिली तो मुझे बहुत परेशानी होगी। कृपया मुझे बता दीजिए वो किस तरफ गई है। मुझे वो सब नहीं पता, मैं यहाँ थोड़ा आराम करने के लिए आया हूँ। इतना बकबक करके मुझे तकलीफ मत दो। अभी जाओ, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। वैसे पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने के लिए आया हूँ। पता नहीं कहाँ से आ गया है ये, क्या पता। ऐसा मत कहो,
अगर चोर की नहीं मिली तो हम ठंडी में ना खाना खा के मर जाएंगे। पापा ने कहा था उसको बेच के। ओहो, ये इतना बात मुझे और अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारा बात खत्म होने पर ही यहाँ से चले जाओ तुम, ठीक है? मेरे पापा मुझे मार ही डालेंगे। मुझे चोरकी को खोद के निकालना ही होगा। अरे क्या मुश्किल में पड़ गया हूँ, यहाँ से मुझे ही जाना होगा। जाता हूँ, फिर से इस भारी बोरे को उठा के ले जाना होगा। उफ, आपके इस बोरे में क्या है चाचा? इससे तुम्हें क्या लड़का, जाओ जाओ, खुद के काम में जाओ, जाओ चलो, जाओ जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। ये तो चोरकी का आवाज है। हाँ हाँ, यही चोरकी का आवाज है। ओ चाचा, आप मेरे चोरकी को लेकर भाग रहे हो। मुझे दे दो चोरकी को, दे दो, नहीं तो क्या? क्या करेगा तू, क्या करेगा रे लड़के? सोने के वक्त याद नहीं था तुम्हें? जाओ घर, जाओ जाओ घर। मुझे परेशान मत करो लड़का, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं पता, मैं मेरा चोरकी को कहीं लेकर नहीं जाने दूंगा। दे दो मुझे मेरी चोरकी को। चोर चोर, मेरा भेड़ को लेकर भाग रहा है, चोर। तो ये बात है लड़का, तू ऐसे नहीं मानेगा। हाँ, ले ले, ये 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 ले। और घर में कसाई कनाई मुझे तुम समझकर खरीदने के लिए आए थे, इसलिए मैं भाग कर आया हूँ। उफ, बहुत भूख भी लगा है। ये लो, फल खाओ। सामने एक बगीचा है और उसके सामने एक रास्ता भी है, और रास्ता खत्म होते ही एक दरवाजा देखने को मिलेगा। तुम उसी रास्ते से चले जाओ, फिर तुम्हें फिर और कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। वो देख उधर, एक साथ दो भेड़ हैं, दोनों साथ में हैं। चल चल, जल्दी चल, जल्दी चल। हाँ चल चल, जल्दी चल। अरे कोई मुझे पकड़ने आ रहा है, अब मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो, मैंने जो रास्ता दिखाया है उसी रास्ते से भाग जाओ, फिर कोई भी तुमको पकड़ नहीं पाएगा। सीधे जाते ही तुमको एक दरवाजा दिखाई देगा, वो दरवाजे से गुजरने के बाद ही और कोई परेशानी नहीं मिलेगी। जाओ, मैं यहाँ हूँ, जाओ तुम, जाओ, चली जाओ तुम यहाँ से। ठीक है दोस्त, मैं जाता हूँ, तुम ध्यान से रहना। जो दरवाजे की मैंने बात किया उसके बाद ही कनाई का घर है। मुझे बहुत बेचने का मन था ना। अब आएगा मजा। ध्यान से देख के जाना पोम, देख के। हाँ ठीक है, कोई चिंता मत करो, तुम अच्छे से पहुंच जाओगे एकदम नरक में। चोरकी ने जो रास्ता कहा था उसी रास्ते में ही पोम चले जा रहा था, लेकिन पोम जा रहा था, उसे दरवाजा दिखाई नहीं दे रहा था। चलते चलते पोम थक गया। जहां पर भूतों का डेरा होता है वहीं पर ही शाम हो जाती है। थका पोम थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गया और उसी समय कसाई कनाई चला आया उसके सामने। अरे ये तो बहुत अच्छा चीज दिखाई दिया मुझे। शिकार खुद अपने पैरों से चलकर शिकार होने के लिए चला आया। अरे बाप रे, ये तूने कहाँ भेज दिया मुझे चोरकी? मुझे छोड़ दो मुझे, मैं असली भेड़ नहीं हूँ। बचाओ बचाओ बचाओ, मैं भेड़ नहीं हूँ, मैं पोम हूँ। पोम, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, मैं पोम हूँ। पापा मुझे बचाइए। पोम पोम,
हाँ मैं हूँ पोम, मैं पोम हूँ। और बस एक ही झटके में पोम नींद से जाग गया और साथ में टूट गया पोम का सपना। सामने देखा उसके पापा खड़े हुए हैं। मेरा नवाबजादा पुत्र सोकर सपने देख रहा है। भेड़ और पोम, तो सपने में क्या तुम खुद को भेड़ देख रहे थे? ऐसे तुम पहरा दे रहे थे। मैं वहाँ शांति से काम कर रहा था और तुम यहाँ सो रहे थे, हैं? पता नहीं क्या हुआ, फिर मैं सपना देख रहा था। चोर की कहाँ है पापा? क्यों? उसका जो काम है वो वही कर रही है। घास खा रही है, खेत में टहल रही है। और अच्छा हुआ कि वो भागकर चली नहीं गई, नहीं तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। और तुम्हारे भरोसे में चोरकी को रखकर नहीं जाता। नहीं पापा, मैं और वैसा बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं और कभी नहीं सोऊंगा। मुझे सबक मिल चुका है। कहाँ है सब? मैं ठीक समय पर आ चुका हूँ। ओह, आओ आओ। आओ पोम, ओ पोम, जल्दी जल्दी चोरकी को इधर लेके आओ, जाओ। नहीं पापा, नहीं, मैं और चोरकी को नहीं बेचूंगा पापा। मुझे समझ में आ गया है कि चोरकी को कितना दुख होगा। अरे सुनो सुनो, तुम्हारा लड़का क्या कह रहा है वो सुनो। मैं तो उसे लेने के लिए ही आया हूँ, नहीं लेकर तो मैं जाऊंगा नहीं बेटा। लेकिन चोरकी को अगर नहीं बेचेंगे तो हम पूरे साल खाएंगे क्या बेटा? हम लोग जरूर कुछ इंतजाम कर लेंगे पापा, लेकिन मैं उसे बेचने को नहीं दूंगा। वो सब मुंह से कुछ नहीं कह सकती है, लेकिन उन लोगों को भी तो दर्द होता है। सोचो, अगर उसके बदले में मैं रहता तो पैसे की कमी के लिए क्या आप मुझे भी बेच देते पापा? क्या? छी छी, ये सब क्या कह रहे हो बेटा तुम? ये सब नहीं कहते बेटा। कन्हैया चाचा उसको ले जाके मार डालेंगे। मैं ऐसे कभी भी नहीं होने दूंगा पापा, कभी भी नहीं होने दूंगा। सुबह सुबह काम में आकर ये क्या परेशानी में पड़ गया? जल्दी जल्दी कहो, मुझे क्या करोगे? और भी काम है मुझे यहाँ पर। नहीं कन्हैया भैया, पोम जब नहीं जा रहे तो रहने देते हैं। मैं भी और भेड़ को नहीं बेचूंगा अब। पापा आप बहुत अच्छे हो पापा, बहुत अच्छे हो आप। पोम बेटा, मैं भी ये समझता हूँ सब कुछ, लेकिन पैसे की कमी के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है बेटा। ये सब मैं भी नहीं चाहता। रहने दो, आज से हम लोग साथ साथ रहेंगे। भगवान है हमारे ऊपर, वो कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर देंगे, जरूर। पोम के सपने ने उसे समझाने में मदद की कि जो जानवर होते हैं उन लोगों को कितना ज्यादा दुख और दर्द होता है। वो लोग बात नहीं कर पाते, इसीलिए उन लोगों का दुख भी हमें समझ नहीं आता है। हम इंसान सिर्फ उन लोगों को अपने काम में इस्तेमाल करते हैं। और जो भी हो, आखिर तक पोम उन लोगों के दुख को समझ पाया। तुमने मुझे सपने में कन्हैया कसाई के घर भेज दिया था। अरे ये तो बहुत अच्छा चीज दिखाई दिया मुझे। शिकार खुद अपने पैरों से चलकर शिकार होने के लिए चला आया। अरे बाप रे, ये तूने कहाँ भेज दिया मुझे चोर की? मुझे छोड़ दो मुझे, मैं असली भेड़ नहीं हूँ। बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन मुझे देखो, मैंने तुमको कन्हैया कसाई के हाथों से बचा लिया। अगर सभी ऐसे मिलजुल कर साथ साथ रहते तो हमारी पृथ्वी और भी ज्यादा सुंदर होती चोर की। दोस्तों, तुम लोग भी पशु पक्षी उन सभी का ध्यान रखा करो। उन लोगों को भी तो दर्द होता है, दुख होता है। उन लोगों को कभी दुख मत देना, फिर देखना तुम सभी को भी बहुत अच्छा लगेगा। जो भी हो, जिसका अंत भला उसका सब भला। चलो, आज से हम सभी पोम की बात मानकर चलते हैं। मेरे नन्हे दोस्तों, फिर से चला आया हूँ मेरी कहानियों का पिटारा लेकर। आज क्या कहूँगा जानना चाहते हो? ठीक है,
चलो बोलता हूँ। वो रहा दूर जो सुंदर देश दिख रहा है, पहाड़ों से घिरा। उस देश का नाम है प्रतापपुर। प्रतापपुर का राजा बीर सिंह की थी 2 रानियां। बड़ी रानी का नाम था मंदाकिनी और छोटी का नाम नंदिनी। मंदाकिनी की लड़की का नाम सुकतारा और नंदिनी की लड़की का नाम नयनतारा। नयनतारा रूप से लक्ष्मी और गुणों से सरस्वती है और सुकतारा के पास ना ही रूप और ना ही गुण। उसके हाव भाव से सभी बहुत परेशान हैं। एक दिन अचानक नहीं मंत्री, यह असंभव है। मेरी बड़ी बेटी के लिए कोई अच्छा और सुयोग्य वर नहीं मिल रहा है। ये मुझे विश्वास नहीं होता। असल में महाराज, बड़ी राजकुमारी इतनी गुस्सैल हैं कि कोई भी राजकुमार उनसे शादी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन छोटी राजकुमारी के लिए बहुत सारे लोग शादी के लिए तैयार हैं। लेकिन बड़ी बेटी रहते मैं छोटी बेटी का कैसे शादी करवा सकता हूँ? आप रानी माओ के साथ एक बार विचार कर सकते हैं इस विषय को लेकर। देखता हूँ, बात करके देखता हूँ क्या कहते हैं। ये सब आप क्या कह रहे हो? मेरी बेटी घर पर बैठी रहेगी और आप छोटी रानी की बेटी की शादी करवाएंगे और ये मैं माँ होकर देखती रहूंगी? कभी भी नहीं। पहले मेरी बेटी की शादी होगी, फिर किसी की बेटी की शादी हो या ना हो, मुझे उससे क्या। लेकिन सुकतारा की शादी से पहले इस राज दरबार में किसी की शादी की सहनाई नहीं बजनी चाहिए, ये मैं कह देती हूँ। तुम जब कह रही हो तो फिर ऐसा ही होगा। देखता हूँ, दूर राज्य में प्रस्ताव भेजता हूँ। सुकतारा के लिए लड़के का प्रबंध करता हूँ कहीं से। हाँ, जो जो जरूरत है सब करो। उस नयनतारा से भी अच्छे लड़के के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करवाऊंगी। दो दिन बाद जब शादी करके चली जाएगी, तब ऐसे बालों में तेल कौन लगा के देगा? मेरी याद आएगी ना तब। मैं शादी करवाऊंगी तब ना। मुझे शादी ही नहीं करनी, जल्दी जल्दी करो। आज मैं अपने पुतले के साथ मेरी दोस्त की पुतले की शादी करवाऊंगी। सभी मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। अभी और पुतले की शादी करने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन बाद खुद की ही शादी होगी। महाराज लड़के का संधान कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। शादी मैं नहीं करूंगी। दीदी के जैसे मुझे भी कोई राजकुमार पसंद ना करे। जी, ये सब बातें नहीं कहते। तुझे बहुत सारे राजकुमार ने पसंद किया है। अब सुकतारा की शादी पक्की हो जाए, तुम दोनों की ही शादी एक साथ हो जाएगी। रानी माँ, आपने जैसा कहा था वैसा ही तेल लेके आई हूँ। ओह, लेके आई हो? ये लीजिए। वाह, कितनी सुंदर गंध है। थोड़ा रुको। नयनतारा, आओ, इस तेल को तुम्हारे बालों में लगा देती हूँ। नहीं नहीं, मैं और कोई तेल नहीं लगाऊंगी। मुझे अभी जाना होगा। पुतले की शादी करानी है। वो सब बैठे हुए हैं माँ, कब से बैठे हुए हैं मेरे लिए। बहुत मुश्किल से ये तेल लाया गया है। गोलाई चंदी के नीचे भीमा राक्षस के डेरा से फूल तोड़ के लाया गया है। फिर उस फूल से तेल निकला है। मैं भी बचपन में इस तेल को लगाती थी, इसीलिए तो आज इतनी खूबसूरत गोरी दिखने में हुई है। तुम लगा लो ना माँ, मुझे अभी जाना है। मैं अभी जाती हूँ रानी माँ। ठीक है, जाओ। क्या तेल दिया है वो तो बस मैं ही जानती हूँ। जाती हूँ, अभी जाकर ये खबर बड़ी रानी माँ को दे के आती हूँ।
आऊं बड़ी रानी माँ? कौन है? ओ ललिता, आओ। क्या खबर लाई हो? एक बहुत बढ़िया खबर लाई हूँ रानी माँ। सुन के आप खुशी के मारे पागल हो जाओगी। अच्छा, तो ऐसी क्या खबर है? उससे पहले मेरी जो बख्शीश है वो सब मिलेगा। उससे पहले बताओ क्या बात है? छोटी रानी के पास ये गुलांजो फूल का तेल दे के आई हूँ। अलाई चंदी के नीचे से भीमा राक्षस के पास ये तेल लेके आई हूँ। उसका असल रहस्य मुझे पहले मालूम नहीं था, लेकिन कल जाकर देखा। बहुत मुश्किल से ये तेल लाया गया है। ओलाई चंदी के नीचे भीमा राक्षस के डेरा से फूल तोड़ के लाया गया है। फिर उस फूल से तेल निकला है। मैं भी बचपन में इस तेल को लगाती थी, इसीलिए तो आज इतनी खूबसूरत गोरी दिखने में हुई है। समझी रानी माँ, ये है असली कहानी। मुझे आज एक बार लेके जाओगी? मैं खुद एक बार उस जगह जाना चाहती हूँ। हाँ, जरूर लेके जाऊंगी। आज रात 12 बजे के बाद जब सारे पहरेदार सो जाएंगे तब हम जाएंगे। और मेरी बख्शीश हाँ हाँ मिल जाएगी, चिंता मत करो। तुम्हें जो चाहिए रानी वो मैं दे सकती हूँ, लेकिन बाद में इसका परिणाम बहुत भयंकर हो सकता है। मैं बस मेरी बेटी की अच्छा चाहती हूँ। इसके लिए जो भी करना पड़े मैं सब करूँगी। वो नंदिनी और उसकी बेटी को खूबसूरती पर गर्व है ना, ये मैं कभी भी मान नहीं पाई। तो कुछ ऐसा कीजिए कि उन लोगों का अहंकार नष्ट हो जाए और मेरी बेटी की अच्छे से शादी हो जाए। मैंने गुलांजो फूल के तेल में मंत्र पढ़कर दासी के हाथ में दे दिया है। इस तेल को लगाने के बाद ही छोटी रानी की बेटी का सारा खूबसूरती तुम्हारी बेटी के अंदर आ जाएगा और तुम्हारी बेटी का सब गलती उस बेटी के अंदर चला जाएगा। लेकिन इसके बदले मुझे जो चाहिए वो मुझे देना होगा। बताओ, दोगी ना? कहिए आपको क्या चाहिए, मैं वही दूंगी। मैं तुम्हारे साथ जाकर राज दरबार में रहूंगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं आपके रहने का सारा इंतजाम कर दूंगी। तो फिर ये लो, मैं भी तेरा मनोकामना पूरी कर देती हूँ। जो चाहिए वही मिलेगा। रूप के बदले में राग मिले, इस पर, उस पर, हर पर। लो, अब चलो, तुम्हारा काम हो गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भीमा माँ। चलिए चलिए। नहीं नहीं, सुकतारा अब इतनी सुंदर होने के बावजूद भी उसके लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है। ये अब क्या कह रहे हैं मंत्री? असल में महाराज, मैं सही कह रहा हूँ। दूर राज्य के सभी नयन तारा जो बदसूरत हो गई है उस घटना को जान चुके हैं और उसके लिए वो सब डर गए हैं। कोई और इस राज्य की बेटी से शादी नहीं करना चाहता है महाराज। देखो ना महाराज, आपकी छोटी रानी और उसकी बेटी की बदनसीबी।
पूरे राज्य के ऊपर अभिशाप लेके आई है। अभी उन लोगों को राज्य से बाहर निकालिए, और नहीं तो मैं ही इस राज्य से अपनी बेटी को लेकर चली जाऊंगी। नहीं 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 रानी, मैं भी उस बदनसीब रानी और उसकी बेटी को राज्य से बाहर निकालने का इंतजाम कर रहा हूँ। मंत्री, अभी छोटी रानी और उसकी बेटी को राज्य से बाहर निकाल दो। ये मेरा आदेश है। जो हुकुम महाराज, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा महाराज। एक तरफ सुकतारा की शादी हो गई और एक तरफ नंदिनी और उसकी बेटी जंगलों के रास्ते से चले जा रहे हैं। हर तरफ बस सन्नाटा ही सन्नाटा है। कहीं अगर कोई छोटा सा पिन भी गिरता है तो भी उसका आवाज जोर से सुनाई देता है। ऐसे ही एक जंगल में थकी हारी नैनतारा और नहीं चल पा रही थी। इसीलिए एक पेड़ के नीचे बैठ गई। माँ, मुझसे और नहीं चला जा रहा है। माँ, बहुत प्यास लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना माँ। ये मेरी बदनसीबी है, राजा के घर की लड़की होकर भी आज खाने के लिए तड़प रही है। हे भगवान, आप इसका विचार करना। वाह, कितना सुंदर लाल फल। लड़की, ए लड़की, मुझे फल दो ना, मुझे बहुत भूख लगा है। ठीक है, फिर तुम ही खा लो। तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? मैं हूँ जादूगर आम्बोरी। मुझे देखकर डरो मत। मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए ही आया हूँ। वो भीमा राक्षसी ने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है। मैं तुम्हें सब कुछ वापस दिला दूंगा। किरी किरी मेरी किरी मेरी किरी मेरी जम जम किरी मेरी जम जम जू किरी मेरी जम जम किरी मेरी। वो कौन है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। चलो मेरे साथ। कहाँ जाए? पिता ने तो हमें राज्य से बाहर निकाल दिया है। ये सब कुछ बड़ी रानी, दासी और भीमा राक्षसी ने मिलकर किया है। चलो, अभी अगर नहीं जाएंगे तो उनको रोका नहीं जा सकता है और भी बड़ा नुकसान हो सकता है। वो लोग महाराज को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। नहीं नहीं, महाराज का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और देरी ना करो, चलो अभी। मैं इससे और आगे नहीं जा सकता। राक्षसी ने मंत्र के प्रयोग से पूरे राज्य को अपने वश में कर लिया है। एकमात्र जिसके शरीर में राजखून है वो ही इस मंत्र को पढ़ करके जा पाएगा। इसीलिए मैं पूरा शक्ति नैनतारा को दे रहा हूँ। तुम्हें ही उस दुष्ट राक्षसी से लड़कर अपने राज्य और महाराज को बचाना होगा, समझी? किरी मेरी जम जो किरी मेरी जम जम किरी मेरी जम जम भस भस। जाओ, देश को बचाने विजय हो जाओ। लेकिन इस युद्ध से मेरे पिता का कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? नहीं, लेकिन अगर तुम नहीं जाओगी तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए और देर ना करके अभी जाओ। सामने आगे बढ़ो। 5 कदम चलने के बाद तुम्हें मेरा घोड़ा चेतक दिखाई देगा। वही तुम्हें सारे मुश्किलों से बचाकर राज दरबार तक ले जाएगा, समझी? जाओ और देर मत करो। विजयी भवा। जितनी जल्दी हो सके मुझे राज्य दरबार के अंदर जाना ही होगा, नहीं तो राज्य और राज्यवासी को बहुत खतरा है।
जाती हूँ, जल्दी जल्दी जाती हूँ। किड़ी मिड़ी चू, किड़ी मिड़ी चू, किड़ी मिड़ी चिंग, किड़ी मिड़ी फिश, किड़ी मिड़ी फिश। राजकुमारी बहुत सारे देशों को पार करके आखिर करके अपने राज्य में पहुंच गई। तलवार से सारे पहरेदारों को हटाकर राज दरबार में घुस गई। फिर सीधे गई बड़ी रानी के घर में, जहां पर बड़ी रानी और राक्षसी बैठी हुई थी। अरे कौन हो तुम? इस तरह से घर में चली आई हो? अरे कौन हो? कहाँ से आई हो? अभी बाहर निकलो, निकलो बाहर। और कोई नहीं है जो तुम्हें मेरे हाथों से बचा पाएगा, समझे भीमा राक्षसी? मुझे मारेगी मुझे मारेगी तो देखती हूँ। देखती हूँ तुझे, आजा। इतना बड़ा साहस तेरा? मुझे मंत्र से रोकना चाहती है तू? तो आज तू भी देख मेरा मंत्र कितना शक्तिशाली है। क्रीम 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 ज्रीम जिली गिली झटाक, क्रीम क्रीम गिली गिली झटाक, क्लीम क्लीम जिली जिली खटाक। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास है। नयनतारा को और दुख देगी? नहीं जादूगर नहीं, मैं नयनतारा को और दुख नहीं दूंगी। छोटी रानी को और परेशान करेगी? नहीं जादूगर, मैं और किसी को परेशान नहीं करूंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या, तुम राजकुमार हो? हाँ, राक्षसी की जादू मंत्र की वजह से ही मैं ऐसा हो गया था। लेकिन अभी भीमा राक्षसी और नहीं है और मैं भी मेरे पहले जीवन में वापस आ गया हूँ। मैं अभी जाकर राजा को सब बताता हूँ। तुम्हें जो चाहिए रानी वो मैं दे सकती हूँ, लेकिन बाद में इसका परिणाम बहुत भयंकर हो सकता है। मैं बस मेरी बेटी की अच्छा चाहती हूँ, इसके लिए जो जो भी करना पड़े मैं सब करूँगी। वो नंदिनी और उसकी बेटी को खूबसूरती पर गर्व है ना, ये मैं कभी भी मान नहीं पाई। तो कुछ ऐसा कीजिए कि उन लोगों का अहंकार नष्ट हो जाए और मेरी बेटी की अच्छे से शादी हो जाए। मैंने गुलांजो फूल के तेल में मंत्र पढ़कर दासी के हाथ में दे दिया है। इस तेल को लगाने के बाद ही छोटी रानी की बेटी का सारा खूबसूरती तुम्हारी बेटी के अंदर आ जाएगा और तुम्हारी बेटी का सब गलती उस बेटी के अंदर चला जाएगा। लेकिन इसके बदले मुझे जो चाहिए वो मुझे देना होगा। बताओ, दोगी ना? कहिए आपको क्या चाहिए, मैं वही दूंगी। मैं तुम्हारे साथ जाकर राज दरबार में रहूंगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं आपके रहने का सारा इंतजाम कर दूंगी। फिर ये लो, मैं भी तेरा मनोकामना पूरी कर देती हूँ। जो चाहिए वही मिलेगा। रूप के बदले में राग मिले, इस पर, उस पर, हर पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भीमा माँ।
चलिए चलिए। क्या? बड़ी रानी का इतना बड़ा साहस? मैं हुक्म दे रहा हूँ, अभी रानी को वनवास में भेज दिया जाए। नहीं। देखने को मिलता है वो जादूगर एक राजकुमार था। वो राक्षसी की अभिशाप से जादूगर बन गया था। महाराज को सब पता चलने के बाद बड़ी रानी को जंगल में भेज देता है। नयनतारा फिर से अपने असली रूप में वापस आ जाती है और उसी के साथ राजकुमार की शादी होती है बड़ी धूमधाम से। नन्हे दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? तुम लोग भी शरारत मत करो, नहीं तो राक्षसी फिर से चली आएगी